माइंडफुलनेस मेडिटेशन पश्चिमी देशों में बहुत लोकप्रिय हुआ है, खासकर 20वीं शताब्दी के बाद। यह ध्यान विधि बौद्ध धर्म से ली गई है, लेकिन इसे वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक रूप से भी अपनाया गया है। आइए समझते हैं कि यह क्या है और क्यों लोकप्रिय हुआ। माइंडफुलनेस का अर्थ है पूर्ण जागरूकता या सचेत रहना। इस ध्यान में व्यक्ति को वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहने की सलाह दी जाती है। इसमें सोच, भावनाएं, शरीर की संवेदनाएं और बाहरी वातावरण को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखा जाता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन की लोकप्रियता इतनी क्यों बढ़ी है? इसके बहुत से कारण हैं। आइए इन्हें जानते हैं। पहला कारण है वैज्ञानिक प्रमाण। रिसर्च में यह पाया गया है कि यह तनाव, चिंता और डिप्रेशन को कम करता है। यह मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करता है और फोकस बढ़ाता है। दूसरा कारण है इसे किसी धर्म से नहीं जोड़ा गया है, इसे बौद्ध धर्म से लिया गया, लेकिन इसे धर्म से जोड़े बिना दुनिया में फैलाया गया। अब इसे योग, मनोविज्ञान और स्वास्थ्य से जोड़ा जाता है। तीसरा कारण है पश्चिमी देशों में बड़ी कंपनियां और विश्वविद्यालय इसे अपनाते हैं। गूगल, फेसबुक, एप्पल जैसी कंपनियां माइंडफुलनेस ट्रेनिंग देती हैं। हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में माइंडफुलनेस कोर्स चलाए जाते हैं। चार, दवा की जगह प्राकृतिक तरीका। इसे तनाव, डिप्रेशन और नींद की समस्याओं के लिए दवा की जगह एक बेहतर विकल्प माना जाता है। MBSR, माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन, और MBCT, माइंडफुलनेस बेस्ड कई ऑग्निटिव थेरेपी जैसी थेरेपी बहुत प्रचलित हुई है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन कैसे करें? आरामदायक स्थिति में बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें। जो भी विचार आए, उन्हें बिना जज किए स्वीकार करें। वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहें। अगर ध्यान भटक जाए तो दोबारा सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। यह ध्यान पद्धति मूल रूप से भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से आई है। भारत में विपश्यना ध्यान और योग के ध्यान स्वरूपों में इसे पहले से ही अपनाया जाता रहा है। अब यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पश्चिमी चिकित्सा और साइकोलॉजी का हिस्सा बन गया है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन अब सिर्फ बौद्ध ध्यान नहीं रहा, बल्कि यह आधुनिक जीवन में मानसिक शांति और संतुलन लाने का एक वैज्ञानिक और प्रभावी तरीका बन गया है।